अगर समय रहते काम को निपटा लिया जाए तो आगे चलकर परेशानियों से खुद को बचाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष बजाज और स्वागत है आपका नज़र टुडे की एक खास पेशकश में जिसका नाम है मामला गरम है। आज मैं बात कर रहा हूं दिल्ली नगर निगम के चुनावों की जो मार्च और अप्रैल में होने थे लेकिन नहीं हुए। हर कोई सोच रहा है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव कब होंगे। क्या ये चुनाव टालना किसी बड़े बदलाव का संकेत है? ये सवाल इस समय हर किसी के जहन में है। हर कोई पूछना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है, लेकिन ये जो वक्त लग रहा है कि चुनाव होगा या नहीं होगा, अगर मैं आपको बताऊं, दरअसल 9 मार्च 2022 को कश्मीरी गेट स्थित दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से स्पष्ट कर दिया गया था कि चुनाव इस बार टाले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि केंद्र की तरफ से उन्हें आदेश है कि वो तीनों नगर निगमों को एकीकरण करें। लेकिन अगर हम बात करें तो तीनों दल यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों दलों में से इस बात का कोई भी विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ये सभी चाहते हैं कि चुनावों को जल्द से जल्द करवाया जाए। खासकर अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली नगर निगम चुनावों में प्रमुख विपक्ष दल है। आज हम इस बात का अनुमान लगाएंगे कि एकीकरण होता है, अगर एकीकरण होता है या फिर अगर चुनाव में देरी होती है तो किसको कितना नफ़ा होगा और किसको कितना नुकसान होगा। खासकर अगर हम बात करें तो बीजेपी को कितना नफ़ा होगा, कितना नुकसान होगा, और आम आदमी पार्टी को कितना नफ़ा होगा और कितना नुकसान होगा। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति तो इस टाइम ऐसी है, अभी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच का खेल खेल रही है, लेकिन एकीकरण से वो भी बिल्कुल संतुष्ट है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। पंजाब में अकल्पनीय जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब नगर निगम चुनावों में भी अपना परचम लहराना चाहती है। ये बात हम सब जानते हैं कि चुनाव एक माहौल का खेल होता है। जिस पार्टी की हवा चल रही होती है, जिस पार्टी का दौर चल रहा होता है, उस पार्टी की तरफ सारे वोट चले जाते हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है, साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है और उन्होंने ताबड़तोड़ घोषणाएं भी कर दी हैं। अब देखना यह है कि जो दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल पंजाब में लेकर गए थे, क्या भगवंत मान उस मॉडल को पंजाब में साकार कर पाएंगे? जाहिर सी बात है, पंजाब में अब जो मॉडल है वो दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल ही है। यही वो स्थिति है जब आम आदमी पार्टी चाहती है कि नगर निगम चुनाव होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पक्ष में होंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि जिस तरह 15 सालों का एक स्वायत्त है, उसमें बीजेपी के पार्षदों के कुछ ऐसे कारनामे हैं जिन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर अगर ये चुनाव अभी हो जाते हैं तो ये मुमकिन है कि चुनाव बीजेपी के पक्ष में ना हो। लेकिन अब जब ये चुनावों में देरी होगी और एकीकरण की बात उठेगी, समय आगे बढ़ता जाएगा, तो ऐसा मुमकिन है कि लोगों का मूड बदल जाए, लोगों के मन में एकीकरण की बात ही रह जाए, 15 सालों की बातचीत सब भूल जाएं। पिछले चुनावों में जिस तरीके से कई पार्षदों के टिकटों को कैंसिल कर दिया गया, तब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि हो सकता है ये जो पार्षदों के टिकट हमने कैंसिल करे हैं ये हमारे खिलाफ बगावत कर ले, और ऐसा हुआ भी। लगातार कई पार्षदों ने रिबेल होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ घेरा जा सकता है तो वो है नई शराब नीतियों पर, और नई शराब नीति का मामला जितना बढ़ेगा उतना ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों की बगावत बढ़ेगी। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि ताबड़तोड़ तरीके से इस मामले पर आम आदमी पार्टी को घेरा जा सके। इस चीज़ में भारतीय जनता पार्टी ने शायद ही कोई कसर छोड़ी होगी, और अगर एकीकरण होता है तो ये मुमकिन है कि चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगी। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी यही सोचती है कि अगर एकीकरण का मसला चलता रहता है तो बीजेपी शराब नीति को लेकर ज़्यादा प्लेअप नहीं कर पाएंगी, और अगर एकीकरण में टाइम लगता है तो ये मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी भी दूसरी तरफ ये सोचती है कि अगर एकीकरण होता है
अगर ये एकीकरण का मसला चलता रहता है तो भारतीय जनता पार्टी को शराब नीति को लेकर ज़्यादा प्ले अप नहीं मिलेगा। जितना उनसे सवाल पूछा जाएगा कि एकीकरण में इतना वक्त क्यों लग रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, और इसमें साफ तौर पर दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं नफ़ा नुकसान बेहद ज़्यादा है, लेकिन इसका बराबर से हर पार्टी देख रही है कि अगर एकीकरण होता है तो क्या फ़ायदे वो इस नीति से निकाल सकती हैं, और आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो किन मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियां जनता को रुझाने में लग सकती हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है कि जब 2012 से पहले तीनों नगर निगम एक थे तब विधानसभा और केंद्र में दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब इसको लेकर कोई तकरार नहीं थी। लेकिन जब 2017 के बाद जब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब तकरार बढ़ना शुरू क्यों हुआ। एकीकरण होगा तो क्या 2012 वाला समय वापस लौट कर आएगा, क्योंकि उस समय राज्य में शीला दीक्षित जी की सरकार थी और उस समय एमसीडी में जो मेयर थे उनकी जो ठसक थी वो शीला दीक्षित जी के बराबर, लगभग अगर हम कहें तो लगभग बराबर ही थी। राम बाबू उस समय उस टाइम के मेयर थे और वो शीला दीक्षित जी के समानांतर सरकार चला रहे थे। तो अगर 2012 वाली स्थिति दोबारा लौट कर आती है तो ये मुमकिन है कि टकरार दोबारा से होगा। तो इसी बात को लेकर आए दिन आम आदमी पार्टी राज्य में प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि जहन में चिंता है कि अगर एकीकरण हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बना लेती है, यानी नगर निगम में दोबारा से सत्ता ले लेती है, तो ये मुमकिन है कि मेयर मुख्यमंत्री केजरीवाल के समानांतर आकर खड़े हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या कुछ होने जा रहा है। हो सकता है ये शांति किसी तूफान का संदेश दे रही हो। इसी तरह की अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए नज़र टुडे के साथ। कल आपको दोबारा से मिलूंगा इसी नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।